अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि काला नमक हमारे लिए किस कदर मुफीद है और इसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। जी हाँ, जो काला नमक होता है बेसिकली ये जो पिंक सॉल्ट होता है इसी को ही प्रोसेस करके इसको बना लिया जाता है। ये किसी भी कान से नहीं निकाला जाता है, ये प्रोसेसिंग से गुजार के फिर तैयार किया जाता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद है। आप इसको घर के अंदर लाजमी रखिए। अगर हम इसकी अफादियत की तरफ जाएं, हम इसकी अफादियत की बात करें तो आपको मालूम है कि हकीम लोग इसको फकियों में भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसको मुख्तलिफ अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने भी एक फकी बना रखी है जो कि बहुत ज्यादा मुफीद है, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है। जब हमने लोगों को इसके सैंपल दिए तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। काइंडली आप वो फकी घर के अंदर खुद बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। काले नमक के अंदर सोडियम भी मौजूद होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम की भी वफर मिकदार मौजूद होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको फकियों में इस्तेमाल किया जाता है। जो हाजमे की फकी होती है खास तौर पर उसमें इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे निजाम हजम को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है, हमारे मैदे को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है और हमारा इंटरनल जो सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। उसके साथ साथ अगर हमारे जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई स्वेलिंग हो जाती है तो उसको भी दूर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पाँव के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर किसी भी जगह पे स्वेलिंग हो गई है, अगर आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर डालें और इसको थोड़ा सा मिक्स करके अपने पाँव और हाथ इसके अंदर रखें, आपके पाँव की और आपके हाथों की अगर स्वेलिंग है तो उसको भी दूर कर देगा। और उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, वॉक करते हैं, थकावट हो जाती है तो उसको भी ये ज़ाइल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो आंतों का किसी को कोई मसला है, जिसको भूख नहीं लगती है या जिनका निज़ाम हजम अच्छा नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए भी ये निहायत मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा हार्ट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और बवासीर के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको खाना किस तरीके के साथ है। जब भी आप कोई सैलड बनाते हैं तो आप इसको उसके ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं या कोई भी जूस बना रहे हैं तो आप उसके अंदर इसको डिज़ोल्व करके इसको पी सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आप किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर डाल के आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए, तो आपको डबल जो है फ़ायदा होगा। निहायत ही मुफीद है, सस्ती चीज़ है। अगर आप 50 रुपीज़ का बाजार से ले आते हैं ना तो आपके 2 से 3 महीने तो बड़ी आसानी के साथ गुजर जाते हैं। हर अमीर और गरीब शख्स इसको अफोर्ड भी कर सकता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा हो, तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी तरह से आप हमारी टिप से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।